अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइपोथायराइडिज्म। लास्ट में हमने देखा था कि हाइपरथायराइडिज्म में क्या हो रहा था कि T3 T4 के लेवल ज़्यादा हो गए थे, उसकी वजह से TSH कम हो गया था और उसमें हमने देखा था कि दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द ग्रेव्स डिजीज़, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द इन द कंडीशन ऑफ गोइटर एंड दैट कैन बी इन केस ऑफ एडिनोमा। और फिर हमने उसकी डिफरेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस देखी थी एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द थायराइड स्टॉर्म एंड द लैब्स। ठीक है, now we are going to discuss about the hypothyroidism. Hypothyroidism means that there will be less amount of T3 and T4 in the body. ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड की हाइपो फंक्शनिंग हो जाएगी, मीन्स दैट देयर विल बी द स्ट्रक्चर और द स्ट्रक्चरल और द फंक्शनल डीरेंजमेंट्स दैट इंटरफेयर विद द थायरॉयड फंक्शन प्रोडक्शन, थायरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, थायरॉयड हार्मोन जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे इसमें। अब ये जो होता है ना डिसऑर्डर, इसको भी हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी में डिवाइड करते हैं। जस्ट वी डिस्कस इन द हाइपरथायराइडिज्म कि उसको भी हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी में डिवाइड किया था, इसको भी हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी में करते हैं कि अगर तो प्राइमरी डिजीज़ होगी तो ऑब्वियसली वो हमारे पास ऐसी होगी ना जिसमें थायराइड की ही फंक्शनिंग जो है वो कम हो गई हुई है। और सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में ये होता है कि जो है वो मतलब कोई पीछे से हाइपोथैलेमस के पीछे उतरी ही नहीं TSH या TRH रिलीज़ करा, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है। या सेकेंडरी ये भी हो सकता है कि किसी को कंजेनिटली ही उसका थायराइड ग्लैंड जो है वो डेवलप नहीं हुआ, या सेकेंडरी टू ऑटो इम्यून रिएक्शंस हो सकता है, या एट्रोजेनिक कॉजेज़ हो सकती हैं, लाइक जो है थायराइड सर्जरी हो गई और उसमें मतलब कोई सर्जिकल रिलेटेड हॉस्पिटल रिलेटेड कॉजेज़ हो सकती हैं। ठीक है, फिर हम ये बात कर लेते हैं कि क्या होता है प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म जो है कैन बी सेकेंडरी टू, मतलब ये हमने बात कर ली। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जेनेटिक डिफेक्ट्स। ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट्स मतलब कि प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है, मींस दैट थायराइड ग्लैंड हमारा फंक्शन नहीं कर रहा। तो उसमें क्या होता है कि वो क्यों नहीं कर रहा, क्यों जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं कि वो जो बच्चा था उसकी बाय बर्थ ही जो है थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो रहे। और ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म का, कि उनके अंदर कोई जीन्स के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से उनका थायराइड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई होती। दूसरा क्या है, दूसरा ये होता है जो हमने डिस्कस किया था कि आयोडीन जो होती है उसकी अगर डेफिशिएंसी हो, ठीक है, कि जो है मतलब कि एंडामिक डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी आयोडीन। ठीक है, कि अगर हम आयोडीन प्रॉपर नहीं लेते, देखिए आपको पता है ना हमारा आयोडीन जो होती है उसकी वजह से ही हमारे जो है वो T3 एंड T4 बनते हैं। तो अगर आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में तो उसकी वजह से फिर ये क्या होता है कि हाइपोथायराइडिज्म होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ होती है। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारे जो है थायराइड ग्लैंड जो है उसकी जो रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे TSH ने आके जो है अटैक मतलब आके लगना होता है और फिर T3 T4 को रिलीज़ करना होता है, उन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट हमारी ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और उसकी वजह से जो मैनिफेस्टेशन आती है वो हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकती है, हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकती है, मैंने आपको बताया था। और अगर हाइपरथायराइडिज्म होती है तो दैट इज़ ग्रेव्स डिजीज़, और अगर हाइपोथायराइडिज्म जो अभी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास हो सकती है हाशिमोटो डिजीज़। ठीक है, हाशिमोटो थायराइडाइटिस। फिर हमारे पास होता है एट्रोजेनिक हाइपोथायराइडिज्म। ये मैंने आपको बताया कि ये हॉस्पिटल रिलेटेड होता है कि सर्जिकल और रेडिएशन की वजह से क्या हुआ है कि थायराइड ग्लैंड जो है उसका पैरेन्काइमा जो है वो उसकी मतलब डिस्ट्रक्शन हो गई है, तो उसकी वजह से, या फिर कोई ड्रग्स हैं सर्टेन, आपको पता है कुछ ड्रग्स होती हैं वो हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए हार्मफुल होती हैं, लाइक अमायोडारोन होती है, तो वो ड्रग्स भी क्या कर सकती हैं कि हाइपोथायराइडिज्म करवा सकती हैं। सो ये इसके कॉजेज़ होते हैं कि ये जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से हो सकता है, या आइड्रोजेनिक हो सकता है, या आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, या ऑटो इम्यून रिएक्शंस की वजह से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो हमारे हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, तो ये दो तरह से आती हैं। एक ये कि उनके अंदर क्रेटिनिज्म हो सकता है, दूसरा ये कि उनके अंदर मेक्सेडीमा हो सकता है। ठीक है, अब क्रेटिनिज्म जो होता है ये बच्चों के अंदर होता है, अगर हाइपोथायराइडिज्म बच्चों के अंदर हो तो उसको क्रेटिनिज्म कहते हैं, और अगर ये हमारे पास एडल्ट्स में हो, ओल्डर एडल्ट्स में हो, तो इसको हम मेक्सेडीमा कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्रेटिनिज्म की बात करते हैं। क्रेटिनिज्म जो है ये मैंने आपको बताया कि ये चाइल्डहुड डिजीज़ है। चाइल्डहुड के अंदर हमारे बच्चों के अंदर अगर हाइपोथायराइडिज्म की स्टेट हो जाए तो उसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वो कहते हैं कि मोस्ट कॉमन, आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन जो हमारे पास क्रेटिनिज्म की कॉज है वो यही है कि आयोडीन डेफिशिएंसी।
ठीक है। जो माउंटेन्स के अंदर अब लोग रह रहे होते हैं मोस्टली, मैंने आपको बताया था ये व्हेन वी वर डिस्कसिंग द गोइटर, तो उसमें क्या था कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा था, तो हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म हो रहा था। तो क्रिटिनिज्म की मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है कि आयोडीन डेफिशिएंसी, बच्चों को आयोडीन जो है वो प्रॉपर नहीं दी जा रही डाइट में, तो उसकी वजह से। या दूसरा ये हो सकता है कि जो हमारे थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के एंजाइम्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। सो ये हमारे पास स्पोरेडिक क्रिटिनिज्म होता है। स्पोरेडिक क्रिटिनिज्म क्या होता है कि जिसमें हमारे एंजाइम्स डेफिशिएंट होते हैं, जिन्होंने हमारे थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन करनी होती है। और आपको पता है बहुत से एंजाइम्स होते हैं, लाइक हमारे पास जो है पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है, जो उसके पूरे पाथवे में हमारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। सो क्रिटिनिज्म के जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर मतलब क्या क्लिनिकल फीचर्स के साथ वो प्रेजेंट करते हैं, सबसे मेन उनका जो होता है ना, उनकी जो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है बच्चों की, ठीक है। मतलब उनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है ऐसे बच्चों का जिनको क्रिटिनिज्म होता है, जिनको हाइपोथायराइडिज्म की स्टेट होती है, ठीक है। सो उनका स्केलेटल सिस्टम डेवलप नहीं करता, सीएनएस डेवलप नहीं करता। हमने पढ़ा था कि हमारे थायराइड ग्लैंड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। तो ऑब्वियसली जब वो फंक्शंस नहीं होंगे, हमारा स्केलेटल सिस्टम, सीएनएस, ब्रेन, ठीक है, हमारे जो है वो ओवरऑल हमारा शॉर्ट स्टेचर हो जाएगा बिकॉज स्केलेटल एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं। फेशियल फीचर्स में हमारे प्रॉब्लम आएगी, टंग प्रोट्रूड करेगी, अम्बिलिकल हर्निया हो जाएगा। तो इस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं बच्चे, ठीक है। अब इन यूट्रो क्या होता है, देखें, जब बेबी इज़ इन द वॉर्म, तो उसकी वो होता है, वॉर्म में होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो मदर होती है उसके प्लेसेंटा के थ्रू उसके T3 और T4 हार्मोन जो होते हैं ना, वो बेबी के अंदर जाते हैं और उसको जो है वो मतलब ब्रेन डेवलपमेंट उसकी हेल्प करते हैं बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट में। अब वो अगर मदर को ही हाइपोथायराइडिज्म की स्टेट होगी तो ऑब्वियसली वो T3 T4 हार्मोन जो है क्रॉस नहीं करेंगे प्लेसेंटा को और जाके ब्रेन डेवलपमेंट नहीं करेंगे इन यूट्रो। तो उसकी वजह से फिर जो बच्चे होंगे जब वो पैदा होंगे तो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल होगी, ठीक है। और मतलब उनकी मेंटल रिटार्डेशन बहुत सीवियर होगी उस केस में। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट जो मिक्स्ड एडीमा की होती है, जो अडल्ट्स में होती है। एंड जस्ट लाइक थायराइड स्टॉर्म, जिसमें बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन की वजह से जो है इमरजेंसी हो गई थी और उसको हमने इमरजेंसी ट्रीट किया था, और अगर हमने ट्रीट नहीं किया था तो कार्डियक एरिथमियाज हो रहे थे। यहाँ पे जो हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म में इमरजेंसी स्टेट है दैट इज़ मिक्स्ड एडीमा। किस तरह से ये मिक्स्ड एडीमा इज़ एन इमरजेंसी स्टेट, लेट्स डिस्कस इट। अब जो मिक्स्ड एडीमा होता है, मैंने आपको बता दिया कि ये जो होते हैं ना ओल्डर एडल्ट्स, उसमें होता है, एडल्ट्स में होता है, ओल्डर चिल्ड्रन में होता है, ये बच्चों की डिजीज़ नहीं होती। मिक्स्ड एडीमा कोमा इज़ एन एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें क्या होता है मल्टी ऑर्गन एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं एंड प्रोग्रेसिव मेंटल डिटेरियोरेशन हो जाती है, ठीक है। और मिक्स्ड एडीमा को हम जो है हम हाइपोथायराइडिज्म के साथ जो है कंसिडर करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म इन अडल्ट्स इज टर्म एज मिक्स्ड एडीमा, और इसको मिक्स्ड एडीमा कोमा का नाम देते हैं। अब इसको कोमा क्यों कहते हैं, इमरजेंसी स्टेट क्यों कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये होता है, अब इसमें एक चीज़ गौर करें कि इसमें मल्टी ऑर्गन एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। हमारी सारी सिर्फ थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत से हमारे ऑर्गन्स जो हैं उनकी एबनॉर्मेलिटी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड एडीमा कोमा जो है इट इज़ अ सीवियर हाइपोथायराइडिज्म रिजल्टिंग इन द डीकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक स्टेट एंड मेंटल स्टेटस चेंजेस, ठीक है, कि मेटाबॉलिक स्टेट बिल्कुल ही पेशेंट की जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें सारा उसका ऑपोजिट होगा जो हमने थायरोटॉक्सिकोसिस के देखा था, सारा इसके यहाँ पे ऑपोजिट होगा। यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, हाइपोथर्मिया हो जाएगा, कूल एक्सट्रीमिटीज़ होंगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है। थायराइड उसमें क्या हो रहा था, हाइपरथायराइडिज्म में बॉल मूवमेंट ज़्यादा हो गई थी, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी उसके ऑपोजिट, ठीक है। और इसके अलावा पफ़ी फेस होगा, पफ़ी फेस होगा, थिनिंग हेयर होंगे, हेयर लॉस हो जाएगा। और ये इसके बाद इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्रेसिपिटेट करते हैं मिक्स्ड एडीमा को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है पहले से, ठीक है, इन्फेक्शन या कोल्ड एक्सपोजर, पहले से ही मिक्स्ड एडीमा में कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हुई हुई हैं, अगर वो कोल्ड एक्सपोजर और हो जाता है तो फिर तो और ज़्यादा मिक्स्ड एडीमा की स्टेट आएगी ना। और फिर हमारे पास स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर मिक्स्ड एडीमा की प्रॉब्लम होती है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसके अलावा जो लोग पहले से कोई ऐसे ड्रग्स ले रहे हैं जो हाइपोथायराइडिज्म करवा रहे हैं, अगर वो मतलब अब पहले से उनको मिक्स्ड एडीमा की स्टेट है और फिर वो अमायोडोरोन और लिथियम स्टार्ट कर देते हैं विच आर
कॉजिंग फर्दर हाइपोथायराइडिज्म, तो उसकी वजह से फिर ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, आपको ये आने चाहिए। फिर उसके बाद हम ये बात करते हैं कि इसकी लैब फाइंडिंग्स क्या होंगी। लैब फाइंडिंग्स में क्या होंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो आपको मतलब पहले से पता है ना कि इसमें हाइपोथायराइडिज्म होता है तो T3 T4 कम हो जाता है, उसके रिजल्टेंटली हमारा TSH जो है उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, ये तो आपको पता है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि लैब फाइंडिंग्स में हमें प्रोलॉन्ग QT इंटरवल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ब्रेडिकार्डिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोनेट्रीमिया होता है, हाइपोक्सीमिया होता है, हाइपरकेप्निया होता है, ठीक है। मतलब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल बिकॉज देयर इज़ ब्रेडिकार्डिया। उसके बाद हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, पेशेंट आया है ब्रेडिकार्डिया के साथ, ठीक है, और उसको जो है वो ब्रीदिंग एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो रही हैं, तो हमने उसको एयरवे मेंटेन करनी है और उसको क्योंकि कूल एक्सट्रीमिटीज़ हुई हुई हैं उसकी, ठीक है, तो हमने उसको रीवार्मिंग करनी है। इसके अलावा हमने उसको स्ट्रेस स्टेट है ना, जब भी कोई स्ट्रेस स्टेट होती है बॉडी की तो उसमें हम हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, तो ये हमने दे दिया। इसके अलावा हमने पेशेंट को क्योंकि T3 T4 हार्मोन्स कम हुए हुए हैं तो हमने उनको T3 और T4 हार्मोन्स की सप्लीमेंटेशन दे दी। तो ये हमारी मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं जो हमने करनी होती हैं। मिक्स्ड एडीमा का जो कोमा में पेशेंट आता है एक किस्म का, एक इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल कंडीशन, ठीक है, जिसमें पेशेंट जो है उसको स्पीयर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है और हमारी जो है वो कोमाटोज, मतलब वो कोमाटोज होते नहीं हैं लेकिन वो इतनी स्फीयर स्टेट होती है, इतनी स्फीयर स्टेट होती है कि पेशेंट जो है वो डेथ के करीब चला जाता है। तो इस वजह से इट इज़ नॉट अ कोमाटोज स्टेट, ये नहीं है कि पेशेंट कोमा में चला जाता है, लेकिन इसका नाम कोमा इसलिए रखा हुआ है बिकॉज इट इज़ एन एक्सट्रीमली इमरजेंसी कंडीशन जिसमें आपने उसको जल्दी से मेंटेन करना होता है, उसको जल्दी से उसकी जो है वो ब्रीदिंग मेंटेन करनी होती है, उसको जो है जल्दी से आपने स्टेरॉइड्स देने होते हैं, T3 T4 हार्मोन्स उनके जो है नॉर्मलाइज करने होते हैं, तो इट इज़ अ वेरी इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। तो ये आपका है। और जो मिक्स्ड एडीमा होता है इसमें क्या होता है, पेशेंट की फ़िज़िकल एंड मेंटल एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, ओवरवेट हो जाता है वो। इसके अलावा उसके हमने देख लिया कि जो है स्किन में उसके जो है ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकॉन्स हाइलुरोनिक एसिड जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। नॉन पिटिंग एडीमा होता है इसमें, कोर्स फेशियल फीचर्स होते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ टंग होता है, डीपनिंग ऑफ वॉइस होती है। और एक तरफ यहाँ पे क्या हो रहा होता है, आपने याद रखना है कि जो हाइपोथायराइडिज्म स्टेट होती है ना, इसमें कोलेस्ट्रोल लेवल ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, LDL लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन के बॉडी में एकदम से जो है वो और ज़्यादा भी सिम्टम्स आ रहे हैं और LDL कोलेस्ट्रोल भी ज़्यादा हो गया है। और प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको पता है क्या करेंगे, प्राइमरी में क्या होगा, T3 T4 हार्मोन्स कम होंगे, TSH ज़्यादा होगा। सेकेंडरी में क्या होगा, जिसमें हमारे हाइपोथायराइडिज्म जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा है, वो TSH रिलीज़ नहीं कर रहे या TRH रिलीज़ नहीं कर रहे, तो उसमें क्या होगा, उसमें ऑपोजिट होगा, TSH जो है वो कम हुआ होगा, ठीक है, और मतलब नीचे भी मतलब वो ज़्यादा नहीं हुआ होगा जैसे हमें प्राइमरी में मिलेगा। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइपोथायराइडिज्म।